ताला कि वो पेश गोई करते हैं, झूठी साबित होती, फिर बहाने बनाते हैं किसी नबी को मानने के लिए। क्या वही फिर सारे हटकर पत्यू बातें हैं ना, नजूमियों की तरह कोई सच्ची होगी कोई गलत होगी। इतना नुकसान पहुँचाया आदमी, अंबिया से एतमाद ख़त्म किया, बदबयानती करके लोगों का पैसा हजम किया, 50 जल्दों की बजाय 5 देकर ही तनख्वाह दिया, 40 की बजाय 4 हैं, और बेशती मकबरा और ये मीनारत और मसीह के नाम पर चंदे लेकर खा गया, कोई हाल नहीं। इसलिए कादियानियत को आप किसी मुसलमान ग्रोह के साथ ना मिलाएं कि बाकी भी ग्रोह हैं शिया सुन्नी, ना वो बिल्कुल अल्लाह के रसूल के हिसार के अंदर है। आपको नबी मान रहे हैं, आपके बाद किसी को नबी नहीं मानते, इसलिए आपस में वो निकाह रिश्ते जो करते हैं, ज़बीये खाते हैं, एक दूसरे के जनाजे पढ़ते हैं, हज़ार फतवे आलम देते रहे, नहीं लोग सारे एक दूसरे के जनाजों में जाते हैं, ये नहीं कर। बिल्कुल इन काम से कोई तरह कट गए। नबी मानने के बाद उन्हें कटना चाहिए था कि जो मुनकर हैं कि उनके ख्याल में नबी का हम कैसे मुस्लिम हो सके। इसलिए ये आप अपने आप को मान लें कि आप गैर मुस्लिम हैं, या साफ इनको समझ लें कि मिर्ज़ा ग़ुलाम है, उनको मानने के बाद अब ये इस उम्मत में नहीं, एक नए नबी की उम्मत है। सच्चा ये झूठा भुगतते रहेंगे। हम मुतमैन हैं, जैसे मौलवी साहब ने किया, हम 200 से ज़्यादा हदीस और 100 से ज़्यादा आयत और उम्मत के उलमा का इजमा के मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, अल्लाह की अदालत में पेश कर दें कि अगर भेजना था तो हमें धोखा क्यों दिया गया, तेरे नबी ने क्यों बार बार हमें कहा कि मेरे बाद नबूवत बंद है, ये कसूर तेरे पैगम्बर का है। इसलिए अगर ये है भी ना आना तो हम ना माने तो हमें कोई ख़तरा, अल्लाह के रसूल के वाज़ेह ऐलानात के हमारे लिए क्या खतरा। ये कसूर अल्लाह रसूल का होगा जिन्होंने बजाय ये बताने कि आना है, उल्टा ये कह दिया इन क़तात नबुव्वत व रिसालत, क्या अब नबुव्वत और रिसालत बंद है, फला रसूल आबादी वला नबिया, ना अब कोई रसूल आएगा ना कोई नबी आएगा। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, आप ये इनके बारे में नरमी ना करें। मुर्तद होते ना, इस्लाम से निकल जाते खुलम खुला, कोई बात नहीं, लोग जिंदा रहें अपने, ये ज़िंदगी इस्लाम में घुसे हुए मुस्लिम शो करते हैं, आप मस्जिदें बनाते हैं, लोग का वर्दी बिल्कुल पुलिस वाली है, अंदर से डाकू, इनको हम कैसे बर्दाश्त, खुले काफर होकर जो चीज़ें करते। मगर ये जंदकार जो है ना कि मुस्लिम कहला कर इस्लामी इस तरह इस्तेमाल करके उनका मफ़हूम बदल कि ख़त्म नबुव्वत बंद करने के माना नहीं, हजूर स्टैंप लगा कर नबी बना रहे हैं। अब ख़ातम नबी लफ्ज़ वही रहा, नबी बंद करने वाला नहीं, नबी बनाने वाला। हजूर की मोहरों से अब नबी बनते हैं। तौबा तौबा, ये इस्लाम ये ऐसे ही है जैसे सरजीदी ने कहा कि मलाइका हैं फरिश्ते, वो भी ज़िंदगियों वाली बात। सर सैयद अहमद खान के फरिश्ते हैं, मगर मफ़हूम क्या फ़रिश्तों कि यही कुदरती ताकतें हैं जो है ना, एनर्जी है और ये बिजली है, दूसरी यही नेचुरल पावर जो है, यही फरिश्ते। अल्लाह नाम देता है जिब्रील मिकाईल को, उनके पर बताता, 1000 फरिश्ता उतरता, कभी 3000। सर सैयद ने यह बना दिया कोई फरिश्ता नहीं, ना कोई मखलूक है, यही कुदरती ताकतें जो है ना, ये है फरिश्ते। इसको जंद का कहते हैं कि लफ्ज़ वही रखो, मलम्मा साजी करके मफ़हूम बदलो। अब जन्नात कुरान का ही लफ्ज़ रहा, कादियानी भी यही कहते हैं, परवेज़ी भी, सरजीद जन्नात कहते जाएंगे, मगर कहते हैं जन्नात कोई मखलूक, कोई आग से नहीं पैदा हुए, ना आदम अलैहिस्सलाम से पैदा हुए। हालांकि कुरान कहता है आग से बने हैं, आदम अलैहिस्सलाम से पहले से आ रहे हैं। नहीं, कहते हैं इंसानों में से जो है ना, आम लोगों से मिलते जुलते वो इंस हैं, जो देहात में रहते हैं, जंगलों में छुपे रहते हैं, जन्नत। ये भाई कुरान की तशरीह है, कुरान के साथ ठट्ठा नहीं और क्या। इसलिए ये कोई काबिल रहम नहीं है। बाकी जो है ना कि वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम किसी को पढ़ने से नहीं रोकते, ना हमें कोई दीन कहता है कि उनको खारिज करो, ये ज़्यादती होगी। हर शख्स पढ़ सके, काफिर भी पढ़ सके, मगर उनका अपनी फार्मों में मुस्लिम अपने आप को शो करना, ये दीन से भी धोखा, कानून की भी खिलाफ वर्जी। जब वो आइन में गैर मुस्लिम है, रहना इस मुल्क में अपने आप को गैर मुस्लिम मान, क्यों धोखा करके लिख दें कि हम मुस्लिम बच्चे। और फिर प्रीत जो है, ये आप सुन लें कि जो पक्के काफिर ना और मुर्तद, इस्लामी हुकूमत में तबलीग की उन्हें भी इजाज़त नहीं है। जैसे हम ये इश्तिहार नहीं ना देने की इजाज़त दे सकते कि तुम मनशियात खाओ, जहरीली, सारी दुनिया की हुकूमत आती फांसी पर चढ़ा दो, ये मनशियात दे रहा। आपकी निगाह में मनशियात बहुत ख़तरनाक जुर्म है, इस्लाम की निगाह में कुफर सबसे बड़ा जुर्म है कि आप जहन्नम में भेज रहे हैं। इसलिए अगर कोई खुद जाना चाहता दफ़ा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह मादा में लिखवाते थे कि तुम अपने बच्चों को भी ईसाई नहीं बना सकते, खुद मरना मरो, वो आप बंद हैं, तुम उनको ऐसे मदारस क़याम करके ईसाई की तबलीग नहीं कर सकते। ये तो दीन के साथ बिल्कुल मजाक होगा कि एक तरफ हम कहें कि हक सिर्फ इस्लाम है और दूसरी तरफ बातिल को भी इजाज़त नहीं कि उसका प्रचार होता है। कौन हुकूमत कहती है कि जो मुल्क की असासियात हैं, आइन की बुनियादें, उसके खिलाफ ही एलानिया प्रचार मीडिया करता रहे, करने देते? वो हुकूमत नहीं होगी, बगैर कोई होगा राज। वो कहते हैं जिस बुनियाद पर मुल्क कायम है आइन की, तुम उसके खिलाफ प्रचार कर। इसलिए आप मुर्तद ना समझें, बागी समझ लें। बागी पूरी दुनिया में हाई ट्रीजन का मुजरम जो है कि किसी मुल्क में रहकर उसके आइन की मुखालफत करे, उसके ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं, उसके शहरी हुकूक ख़त्म है।
جائیدادیں ضبط قتل